सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि आपके प्रतियोगी जीवन के लिए और आपके करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण, जैसा कि मैं हमेशा से आपसे बोलता आया हूं कि आप मोटिवेटेड होकर के तैयारियां करते रहें। और कल कुछ विद्यार्थियों ने इस बात को पूछा कि सर जो है मतलब पेपर में सरप्लस टीचरों की वो निकली है कि सरप्लस है टीचर, तो उस रिपोर्ट में आपको वो बताया गया था कि जिससे कई कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या जो है 10 या 5 या 30 है, लेकिन वहाँ पे टीचर जो है 15 साल से वहीं जमे हुए हैं। तो ऐसे विद्यालय में सरप्लस टीचर थे। और इसका ये तात्पर्य नहीं कि आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। आपकी वैकेंसी जो है 75,000 की जो टेट है, सुपर टेट है, वो 75,000 की वैकेंसी आपकी आ रही है। ठीक है ना, ये एकदम तय है। 7 दिसंबर तक इसका विज्ञापन हर हाल में जारी हो जाएगा। आप मोटिवेटेड होकर के तैयारी करिए। और एक बात, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो 9721411385 इस पे जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको उच्च स्तरीय मैटर उपलब्ध कराया जाएगा और आपको क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। गणित की ट्रिकी क्लास आपको उपलब्ध कराई जाएगी, पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये सारी चीज़ें आपको वो उपलब्ध कराई जाएंगी। और जीएस वगैरह तो मैं ही पढ़ाऊँगा, है ना। तो वो चीज़ें हैं। आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो मोटिवेटेड होकर के एक सीट लेने के लिए प्रयास अभी से करना शुरू कर दीजिए। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी का परिणाम कब। टीजीटी पीजीटी का जो परिणाम है आपका, वो आज से जारी होना आरंभ हो सकता है। ठीक है, आज से 10 तारीख के अंदर, आज से 10-11 तारीख तक आपके सभी परिणाम आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, और जो विद्यार्थी टीजीटी 16 जो विज्ञान के लिए परेशान है, उसकी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। टीजीटी 2016 का परिणाम जो है आपका वो 31 अक्टूबर के बाद आ सकता है, क्योंकि कल मुलाकात में जो है मतलब स्पष्ट हुआ था ये बात कि उसकी मतलब उसमें वो भी कराना है, साक्षात्कार भी कराना है। तो हो सकता है, वैसे हम लोगों ने विनम्र निवेदन किया था उनसे कि सर प्रवक्ता के साथ में इनका भी इंटरव्यू करा लिया जाए, ताकि ये विद्यार्थी बहुत दिन से लटके हुए हैं, इनका भी काम जो है मतलब कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए। तो आप मान के चलिए कि आपका भी रिजल्ट अगर आएगा तो प्रवक्ता के साथ ही आपका इंटरव्यू भी होगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में आपका साक्षात्कार निपट जाना है। ठीक है ना, जो मतलब सूचना मिली थी, जो बातें हुई थी, वो हम आपको बता रहे हैं। और टीजीटी पीजीटी की 27,000 वैकेंसी का आना अब तय हो गया है। जिन विद्यार्थियों का 2021 टीजीटी पीजीटी में नहीं हुआ है, ठीक है ना, 2021 में नहीं हुए हैं, उनका पेपर ख़राब हो गया है, वो विद्यार्थी पूरी तरीके से मोटिवेटेड होकर के 27,000 की वैकेंसी में लग जाएं। ठीक है, 27,000 की वैकेंसी में आप अगर इस स्थिति से बचना चाहते हो, अगर मगर की परिस्थिति से बचना चाहते हो, तो कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, अगर आप वास्तव में टीचर बनना चाहते हो तो मोटिवेटेड होकर के तैयारियों में लग जाइए। 27,000 का विज्ञापन आपका नवंबर माह में आएगा, और जो है आपको तैयारी करने के लिए और पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए 120 प्लस करने के लिए जो है मतलब अच्छा खासा वक्त मिल सकता है। आप अगर मगर की परिस्थितियों से वापस निकल सकते हो। अब आगे बात करते हैं एलटी ग्रेड की, जो है मतलब विज्ञापन और एलटी ग्रेड के जो है उसके वेटिंग लिस्ट के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने कल हमसे कमेंट करके पूछा था कि सर एलटी ग्रेड का वेटिंग लिस्ट और विज्ञापन कब तक आएगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं अक्टूबर लास्ट तक आपका एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी हो जाएगा। ठीक है, और जो विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर पहले कभी आप 10,500 कहते हो, कभी 9,000 कहते हो, तो हमने कभी जो है 10,500 की हमने बात की, बिल्कुल की, और कभी हमने 9,000 नहीं कहा, 9,000 कभी नहीं कहा। मैंने जब भी कहा है 9,842 कहा है। ठीक, ये इसलिए कहा है, वजह है इसकी कि अगर इसमें जो है वेटिंग लिस्ट आती है तो इतने पदों को घटा दिया जाएगा, और जो नई विज्ञप्ति जारी होगी वो 9,842 पदों के लिए जारी होगी। ठीक है ना, अब डाउट क्लियर हो गया आपका। कल जो मुलाकात हुई थी उस मुलाकात में कई तथ्य निकल कर के आए थे, कई चीज़ों पे बातें स्पष्ट हो गई। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर, एक सुनहरा मौका आने चल रहा है, और जो विद्यार्थी प्रतीक्षारत होंगे उन विद्यार्थियों का भी चयन वो मुमकिन हो पाएगा। एडेड जूनियर के लिए आप परेशान मत होइए।
एडेड जूनियर की भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर को ही होगी। और आप इसके लिए जो है मतलब ये मत सोच लीजिए कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो हम परीक्षा की तैयारी करना छोड़ दें। मोटिवेटेड होकर के पढ़ते रहिए, अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। परीक्षा आपकी तय नियत समय पे ही होगी, ठीक है ना। जितने विद्यार्थी आवेदन करेंगे इसमें ना एक्स्ट्रा उनको औपबंधिक प्रवेश दे दिया जाएगा। बाद में उनके डॉक्यूमेंट वगैरह का वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए कि कैसे होगा क्या होगा। 17 अक्टूबर की ही तैयारी आप आरंभ कर दीजिए, और वही है, और वही उसी पे आपका परीक्षा होगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी के लिए जो विद्यार्थी ये परेशान रहते हैं, सर कितनी मेरिट, मैं तो मेरिट देखते देखते जो है मतलब एकदम से ये सोच लिया हूँ कि मेरे पास जो भी कमेंट आएंगे वो मेरिट से ही रिलेटेड कमेंट आएंगे, है ना। तो मैंने आपको 7 विषयों के नाम बताए थे, है ना। 7 विषयों के नाम हमने आपको बताए थे कि अगर इन विषयों में आपने 90+ कर रखा है तो आपकी उम्मीद जो है वो 100% है, पक्की है, ठीक है। अगर आपने 85+ कर रखा है तो आप 99% हो। लेकिन अगर आप इसके नीचे जाते हो, ठीक है ना, 80 जाते हो तो यही आपका आंकड़ा चला जाएगा 90%, ठीक है। बात समझ में आ गई? 90% तक ये आंकड़ा चला जाएगा, और इसके नीचे जितने भी विद्यार्थी होंगे वो प्रतीक्षारत हो जाएंगे, ठीक है, वो प्रतीक्षारत हो जाएंगे, ठीक है। मतलब प्रतीक्षारत ये भी विद्यार्थी हो सकते हैं, ये भी आपको हम बता दें, ठीक, ये भी विद्यार्थी प्रतीक्षारत हो सकते हैं। और अगर ये विद्यार्थी प्रतीक्षारत होंगे तो इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो 98% तक हो जाएगी। बात समझ में आ गई? और बहुत सारे विद्यार्थी मतलब पूछ रहे थे कि सर OMR आदि को लेकर के क्या अपडेट निकल के आई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिन विद्यार्थियों ने, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बार बार आप लोग वही चीज़ पूछते हैं, जिन विद्यार्थियों ने अनुक्रमांक, ठीक है, अनुक्रमांक, बुकलेट सीरीज, ठीक है, बुकलेट नंबर, विषय का नाम, केंद्र की मुहर, क्योंकि ये इनवैलिड हो जाएगा ना OMR आपकी, ये लगेगा कि आप बाहर से ला करके कहीं जमा कर दिए हो। खाली OMR, फटी OMR, कटी फटी OMR, ठीक है, ठीक, कटी फटी OMR। अगर ये चीज़ें मतलब आपके OMR में हुई हैं तो आपका परिणाम प्रभावित हो सकता है, ठीक, क्योंकि इस पे हाई कोर्ट का भी आदेश है, और कल जो है मतलब चेयरमैन महोदय ने भी स्पष्ट कर दिया इस चीज़ को कि अगर ये गलतियां मतलब की हैं कि नहीं अभ्यर्थियों ने तो उनका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। प्रवक्ता में मान लीजिए, चलिए ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, प्रवक्ता आपका साक्षात्कार होने चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन TGT 1 ईयर एग्ज़ाम है, इसमें डायरेक्ट आपका रिजल्ट आएगा और डायरेक्ट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें जो है वो क्या, इसमें ये गलतियां आपके लिए अक्षम्य हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब OMR आदि को लेकर के प्रश्न मत पूछिएगा। विज्ञापन की शर्तें क्या कहती हैं? आपने विज्ञापन तो पढ़ा ही होगा, क्या क्या विज्ञापन में है ना। विज्ञापन की जो शर्तें हैं उन शर्तों को आपको 100% पूरा करना है, ठीक है। अगर आप विज्ञापन की 100% शर्तों को पूरा करते हो तभी आप जो है अंतिम रूप से चयनित तो हो पाओगे, नहीं तो वो वेरिफिकेशन में आपको छांट सकते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थी जो है मतलब B.Ed नहीं है, ठीक है, कुछ विद्यार्थी B.Ed नहीं है लेकिन उन्होंने इसके लिए यस कर दिया है, B.Ed हैं उन्होंने यस कर दिया है, चलो भैया अच्छा किया, कर दिया। और कुछ विद्यार्थी B.Ed हैं, ठीक है ना, कुछ विद्यार्थी B.Ed हैं, पूरा डिटेल भी उन्होंने भर रखा है B.Ed का, लेकिन कैप्शन में जाकर के उसको नो कर दिया, ठीक है। बात समझ में आई? कुछ विद्यार्थी क्या हैं, अगर OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, है ना, तो ये क्या किया है कि मतलब जनरल में अप्लाई कर दिए हैं,
है मतलब एक ग्रुप विशेष से, लेकिन इन्होंने जर्नल में अप्लाई कर दिया है। जब आपका डॉक्यूमेंट ये सारी चीज़ें चयन बोर्ड के सम्मुख जाएंगी तो आपको वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% हो सकती है, लेकिन दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। और आपको ये मैं बता दूँ, फ़ोटो की जो बैकग्राउंड के लेकर के जो विद्यार्थी सवाल करते हैं, फ़ोटो की बैकग्राउंड क्यों सफ़ेद और सिलेटी रखी जाती है, उसका भी वजन आपको वजह मैं बता देता हूँ। वजह ये होती है कि आपके फार्म की सारी चीज़ों की स्कैनिंग होती है, ठीक है। स्कैनिंग होने के बाद अगर मान लीजिए कि ये इंटरव्यू का आप देख लीजिएगा प्रवक्ता के उस पर साक्षात्कार पत्र पे वही फ़ोटो स्कैन होकर के आई है जो आपने आवेदन फार्म में लगाया था, ठीक। अब बात समझ में आई। तो वही चीज़ होती है, स्कैनिंग होती है उसकी, और जब चेहरा स्पष्ट नहीं आता है तो आयोग को बहुत समस्या होती है और ऐसे फार्मों को रिजेक्ट करने पे विचार करते हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन रिजेक्ट करने पे विचार किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी एक विज्ञापन की शर्त में आता है। विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जो आप फोटो आवेदन पत्र पे लगा रहे हैं वो उसका बैकग्राउंड सफ़ेद या सिलेटी होना चाहिए, ठीक है ना। और बहुत सारे विद्यार्थी जो है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, ठीक है, मूल निवासी हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन उन्होंने किसी ने नो कर दिया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं लेकिन नो कर दिया है, इनको भी जो है मतलब वो दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये हो सकती है कि जब ये वेरिफिकेशन में जाएंगे और अपना डोमिसाइल लगाएंगे, मान लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश के लगाते हैं तो इनकी डोमिसाइल जो है यूपी इन्होंने नो कर रखा है और ये छांट दिए जाएंगे तुरंत, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ विद्यार्थी पीएच हैं लेकिन उन्होंने मतलब पीएच को नो कर रखा है तो उसका बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा, किसी कीमत पे नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? उनको उसका लाभ नहीं दिया जाएगा, उनकी मेरिट उसी वर्ग में बनेगी जिस वर्ग में उन्होंने अप्लाई कर रखा है। जिन विद्यार्थियों ने जो है बालक हैं, ठीक है ना, बालक हैं लेकिन बालिका विद्यालय में उन्होंने काला कर रखा है, ठीक है, बालिका विद्यालय में उन्होंने काला रखा है, उनका रिजल्ट का सत्यानाश होना तय है, ठीक है। उनको कोई रियायत नहीं दी जाएगी, वो जो है मतलब छांट दिए जाएंगे। ये सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप मोटिवेटेड होकर के तैयारियों में लग जाइए। बहुत सारी वैकेंसियाँ आने चल रही हैं। 12,000 आपको जूनियर लेवल पे भर्ती देखने के लिए मिलेगी। उसमें बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। प्री प्राइमरी स्तर के भी आपको टेट देने के लिए बहुत जल्दी मिलेगा, उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। हमारे उन भाई बहनों का इंतज़ार अब बेहद करीब है और समाप्त होने वाला है, जो कि 10 वर्ष से नियुक्ति की बाट जो रहे हैं, नियुक्ति की जो है वो प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको किस पद में शामिल किया जाएगा, किस मद में शामिल किया जाएगा, और वो जो है अपनी तैयारियों को कर पाएँ। हम आपको ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि आपके सम्मुख बहुत जल्दी ही आपके लिए एक नया रास्ता खुलने चल रहा है और आप अवश्य ही उसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसमें बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी, ये सभी मतलब विद्यार्थी वो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप इन सारी चीज़ों को देख लीजिए। जो दोपहर में अगर अपडेट कुछ निकल के आती है तो आपको अवश्य बताया जाएगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आपको सार्थक, सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं देने का प्रयत्न करता है। जो चीज़ें रहती हैं वही आपको बताई जाती हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि मतलब जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन आपको क्लासेस के साथ साथ अगर मटेरियल भी चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप 9721411385 पर व्हाट्सएप करिए और जो है अपने मटेरियल को आप प्राप्त कर सकते हैं। उच्च स्तरीय मटेरियल है और आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप उससे टेट और सुपर टेट आराम से क्लियर कर ले जाओगे, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। तो जुड़ जाइए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। आप सभी का हम बहुत दिल से आभार करते हैं कि आप जो भी कमेंट करते हैं सार्थक कमेंट करते हैं और जो है रिस्पेक्टफुल कमेंट करते हैं। इसके लिए हम सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम करते हैं, उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। जो हमारे सीनियर हैं उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। और एक बात मैं बता दूं, एक नई पीढ़ी को सम्मिलित किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में, जो कि ननिहाल पक्ष है ना, ननिहाल पक्ष है। तो थोड़ा बहुत मतलब जो है इसमें कंपटीशन आपको ऊपर नीचे देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अभी तक केवल 4 पीढ़ियाँ शामिल होती थी, एक नई पीढ़ी इसमें शामिल कर दिया गया ननिहाल पक्ष, है ना, जिसमें थोड़ा बहुत कंपटीशन वो मतलब
बढ़ सकता है, आपको 2-4 प्रश्न आगे पीछे देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।